बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इफ़ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस वाई अपन 2 दैन प्रूव दैट वाई इज इक्वल टू माइनस आई log ऑफ 10 ऑफ आई एक्स अपन 2 प्लस पाई बाई 4। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है हम उसका यूज़ करेंगे। वी आर गिवन दैट x इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस वाई अपन 2। अब इसके बाद हम यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे। जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग का जो बेस होता है, यहाँ पर बेस नहीं लिखा तो ई माना जाता है, ई होता है। एंटी बैग लॉग लेते हैं तो राइट जो यहाँ पर इसमें ये वैल्यू होती है वो तो बेस जो होता है उसकी पावर में पहुँच जाती है, यानी ई की पावर एक्स हो जाएगा और इस तरफ जो लॉग है वो हट जाएगा। ओनली बचेगा हमारे पास 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस बाई अपन 2, ये बचेगा। अब राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर 10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। 10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है 10 ए प्लस 10 बी अपान 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए की जगह पर पाई बाई 4 है, बी की जगह पर वाई अपन 2 है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो ई की पावर एक्स की वैल्यू में मिलेगी 10 ए मीन्स 10 पाई बाई 4 प्लस 10 वाई अपन 2 अपान 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 वाई अपान 2। हम लोग जानते हैं 10 पाई बाई 4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, क्योंकि पाई बाई 4 45 डिग्री के इक्वल होता है और 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो कि हमें जो प्रूव करना है इसमें लेके आ रहे हैं, इसमें x/2 आंसर आ रहा है। तो इसलिए हम इस पावर को x को जो e की पावर है x है तो उसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। x को लिख सकते हैं हाफ एंड हाफ, x/2 x प्लस x/2 ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10 पाई बाई 4 की। तो अगले पेज पर हम देख रहे हैं अगली स्टेप को। तो यहाँ पर हमें दो बातें करनी है। एक तो e टू दी पावर को x को हम लिख देंगे x/2 प्लस का x/2 इस तरीके से लिख देंगे और राइट हैंड साइड में 10 पाई बाई 4 की जगह पर 1 रखना है, प्लस का 10 पहले से मौजूद है जो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। कितना था वो हमें देखना होगा। ये y अपान 2 था तो y अपान 2 ये हमने पिछले पेज पर से देख लिया है कि ये वैल्यू थी y अपान 2। फिर इसके बाद में था 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की जगह पर 1 और इंटू में चल रहा था 10 वाई अपान 2। अब इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, यानी ई की पावर x/2 इंटू ई टू दी पावर x/2, यानी बेस को अलग अलग बेस सेम है ई तो इंटू होने पर पावर ऐड हो जाती है। ऐड हुई पावर को हमने इंटू की फार्म में लिख दिया है। राइट हैंड साइड में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 प्लस 10 वाई अपान 2 अपान 1 माइनस 1 का जब इसमें इंटू होगा तो हमें 10 वाई अपान 2 ही मिलेगा। इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएं ताकि हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 1 आ रहा है, यहाँ पर जो चीज़ है वही यहाँ पर सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। ऐसे में हमको वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करनी है। तो इसलिए 2 की जगह 1 होना चाहिए। कोशिश करेंगे इसे कम से कम इसको बनाने की। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले तो इस स्टेप में पावर जो प्लस की इस वाले टर्म की पावर प्लस है इसको माइनस बनाने के लिए अपान में लिया है। तो हमें जो प्रूव करना है उसमें जो x/2 आ रहा है, आई भी आ रहा है साथ में, तो x/2 तो यहाँ से मिल जाएगा। नीचे ले जाने पर डिनोमिनेटर में ले जाने पावर प्लस से माइनस हो चुकी है। अब हम यहाँ पर दोनों ही हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। हम चाह रहे थे यहाँ पर
बाई की वैल्यू फाइंड करना, तो उसके लिए कंपोनेंट डिविडेंडो लगेगा। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ज़रूरत है। आपको मालूम ही है कंपोनेंट डिविडेंडो में क्या होता है, ए अपान बी इज इक्वल टू होगा सी अपान डी होता है, तो आप ए प्लस बी अपान ए माइनस बी कर देते हैं और सी प्लस डी अपान सी माइनस डी, यानी जैसा लेफ्ट हैंड साइड में होता है वैसा राइट हैंड साइड में कर इतना दे रखा होता है तो ये लिख देते हैं। तो इसमें जैसा लेफ़्ट में करते हैं वैसे ही राइट में करते हैं। तो हमें इस और इसके ये भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फार्मूला आपको मिल जाए तो आप इसको बदल भी सकते हैं, यानी ए माइनस बी को ऊपर रख दीजिए, ए प्लस बी को नीचे कर दीजिए। लेकिन जैसा अभी बोला कि जैसा लेफ़्ट में करना वैसे ही राइट में करना है, तो उसमें भी सी में से डी को माइनस कर दें और सी में डी को ऐड कर दें। तो यही ए वाला फार्मूला हमारे लिए बेहतर रहेगा, आसानी से हमारा, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगी, तो उस स्टेप को ना बढ़ने दें और हम इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो का ये फार्म अप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम लिख भी देते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो, इनको सी एंड डी रूल भी बोल देते हैं शॉर्ट में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो हम इस न्यूमरेटर में से माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को, यही हमें राइट हैंड साइड में करना होगा। न्यूमरेटर यानी 1 प्लस 10y में से डिनोमिनेटर को यानी 1 माइनस 10y को माइनस करना होगा और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करना होगा। e टू द पावर x अपान 2 प्लस करना होगा e टू द पावर माइनस x/2, जो डिनोमिनेटर में प्लस करना है। तो यही काम यहाँ पर भी होना है, यानी 1 प्लस 10y अपान 2 अब की प्लस करना है, तो 1 माइनस 10y अपान 2। देखिए कि लेफ़्ट हैंड साइड में ये डेफिनेशन बन जाती है 10 हाइपरबोलिक की, इसलिए अपने फार्मूले का ये वाला फार्म यूज़ किया है। हम लोग जानते हैं कि e टू द पावर x माइनस या z के फार्म में पढ़ते हैं हम लोग फार्मूला e की पावर माइनस z अपान e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। तो ये वैल्यू जो होती है वो 10 हाइपरबोलिक z के इक्वल होती है। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूले को z की जगह पर अपना x/2 नज़र आ रहा है, तो ये वैल्यू जो लेफ़्ट हैंड साइड में है ये बन जाएगी 10 हाइपरबोलिक x/2 के इक्वल आ जाएगी। और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट ओपन होने पर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर ये दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। और इस ब्रैकेट को ओपन होने पर ये 10 माइनस का है 10y/2, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर मिला हमको न्यूमरेटर में 2 टाइम्स 10 ऑफ y/2, डिनोमिनेटर 1 1 2 हो गया। आप 2 को 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं और 10 हाइपरबोलिक x/2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है सिंपल फार्म में 10y/2। अब हमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करनी है और उसी फार्म में जैसे कि हमें प्रूव करना था। तो हमको यहाँ पर इतना अप्लाई करने के बाद हम कि y की वैल्यू चाहिए है और 10y/2 को एक्सपेंड कर देंगे, इस फार्मूले के यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan z की एक्सपोनेंशियल में वैल्यू होती है e टू द पावर iz माइनस e टू द पावर माइनस iz अपान i e टू द पावर iz प्लस e टू द पावर माइनस iz। ध्यान दें कि ये सर्कुलर फंक्शन है और वो उससे पहले हमने ये लिखा था ये हाइपरबोलिक फंक्शन था, इसमें i नहीं होता है लेकिन इसमें i होता है। तो ये हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करके चाहेंगे y की वैल्यू मिल जाए इन टर्म्स ऑफ फिर x की फार्म में। तो इसके लिए हमें इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर, देखने z के यहाँ पर y/2 है तो i आएगा, y/2 आएगा, फिर माइनस e टू द पावर माइनस i इंटू y/2 होल अपान i और ये e टू द पावर i y/2 और प्लस e टू द पावर माइनस i y/2। अब हम इस 10 हाइपरबोलिक x/2 को लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, इस i को सिर्फ ले जाएंगे राइट से लेफ़्ट में, तो इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो आ जाएगी उसको हम लिख देते हैं।
आई इंटू 10, क्योंकि आपको देखना है कि प्रूव करना है, उसमें x के साथ आई आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो इसलिए ये सारी चीज़ करना हो रही है। और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो वो यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लग जाएगी, दोनों काम एक साथ यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू बिल्कुल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ये टर्म अगर एक जैसे होते हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का यहाँ पर डिफरेंस होता है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से सिंपल तरीके से सॉल्व होके y की वैल्यू आ जाएगी। और हमारा आई ये दिक्कत कर रहा तो हमने राइट हैंड साइड इस तरफ पहुँचा दिया है। अब यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड में एक फार्मूला भी देख सकते हैं कि आई टेन हाइपरबोलिक z की जो वैल्यू होती है वो टेन आई जेड के इक्वल होती है। इस फार्मूले का यूज़ करें, यानी आई और हाइपरबोलिक हो तो हाइपरबोलिक तो हट जाता है, सर्कुलर फंक्शन में बदल जाएगा, लेकिन आई अंदर आ जाता है जेड के साथ। तो ये हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 हाइपरबोलिक हट जाएगा, आई एक्स हो जाएगा, और हमें आई एक्स बाई 2 लाना भी था, इसलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली आ रही है। और इसमें हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है, लेकिन अभी हमें राइट हैंड साइड तो तैयार है, लेफ़्ट हैंड साइड को भी इसी जैसा बना लें, यानी यहाँ पर न्यूमरेटर हो गया और बाद में डिनोमिनेटर, तो इधर भी बनाना होगा। तो इसके लिए हम, अगर नहीं है हमारे पास तो कुछ, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम 1 कर लेंगे। तो 1 करने से ये जो होगा, हमें टोटल अपन 1 कर लें डिनोमिनेटर के, और फिर हम यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो को अप्लाई कर दें, तो इधर तो y की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो लाना है उस फार्म में आ भी जाएगा ये। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पर आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो किसी भी फार्म में यूज़ कर सकते हैं। पहले हम, जैसे अभी हमने कहा था कि 2 फार्म है, तो हम प्लस वाली आपकी यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें फिर हमें 1 को ऐड करना होगा, यानी 10 आई एक्स बाई 2 प्लस 1 करना है, और वही फिर काम हमें राइट हैंड साइड में भी करना है। जो भी वैल्यू है नोट कर लेते हैं हम। यहाँ पर न्यूमरेटर है हमारा e⁻i/2 माइनस e⁻−i/2 और प्लस e⁻i/2 प्लस e⁻−i/2। फिर इसमें से ये माइनस करना है, तो ये हमें राइट हैंड साइड में भी ऐसा करना चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड में भी ऐसा करना चाहिए, सॉरी। 10 आई एक्स बाई 2 माइनस 1, सेम प्रोसीजर यूज़ करें तो कोई गलती नहीं होगी। आई बाई, यानी हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया, तो ऐसा यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करके लिखना है। तो अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ न्यूमरेटर और माइनस, फिर डिनोमिनेटर लिखेंगे की पावर आई वाई बाई 2 और प्लस e⁻−i/2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करने में ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली है वो लिख देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में। तो अभी कोई चेंज हमें होता हुआ नज़र आ नहीं रहा, इसको ऐसे लिख दें, यानी 10 ऑफ आई एक्स बाई 2 तो हमें लाना भी है, इसको ध्यान में रखना होगा। 10 ऑफ आई एक्स बाई 2 माइनस 1। राइट हैंड साइड में थोड़ा सिंपल बन जाना चाहिए, ये 2 टर्म हो गए, लाइक टर्म हो गए, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स e⁻i/2। और यहाँ पर देखिए माइनस का ये टर्म यहाँ पर बचा हुआ है, और पावर भी माइनस में है इसमें, और ये भी माइनस का हो जाएगा, इसकी पावर भी माइनस है, यानी माइनस का 2 टाइम्स e⁻−i/2। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। आप इस माइनस को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी हम ऐसा करते हैं कि इसमें से माइनस को बाहर ले लेते हैं। तो 10 ऑफ आई एक्स बाई 2 प्लस 1, यानी प्लस 1 अपान, जब हम माइनस को बाहर लेंगे तो ये टर्म 1 प्लस का हो जाएगा, प्लस वाले को हम, चलिए हम बाद में कर लेंगे ये काम। ये माइनस बाहर लेने पर इन दोनों से माइनस का हो जाएगा 10 ऑफ आई एक्स बाई 2, और ये प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये जो है
सेम बेस ई हैं, तो माइनस ई वाला तो यहाँ पर लगा दीजिए। एक बार ई लिखिए और डिवाइड होने पर पावर माइनस हो जाती है, यानी न्यूमरेटर की पावर में से माइनस करेंगे डिनोमिनेटर की पावर माइनस आई, y/2 है, y/2 है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके लिए आपका है। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। आप प्लस वाले को पहले लिख दें, 1 को इसको बाद में लिख दें, और उसी फार्म में ये भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फार्मूला भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। 1 + 10 ऑफ ix/2 अपान में 1 - 10 ऑफ ix/2, और राइट हैंड साइड में ये e टू दी पावर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अभी हमें लेफ़्ट में काम करना है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i/2। अब ये देखिए कि यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर आप 1 का इंटू मान सकते हैं, क्यों 1 से इंटू करेंगे यही आ जाएगा वापस, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों 1 की जगह पर 10 पाई, क्योंकि आंसर में भी जो प्रूव करना है उसमें π/4 हमें लेके आना है। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1045 मतलब 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियन होता है। तो 1 की जगह पर हम 10 π/4 लिख सकते हैं, प्लस का 10 ix/2 है। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी इस वाले 1 की जगह पर लिख देंगे 10 π/4, और यहाँ पर 10 ix/2 है। देख रहे हैं कि ये π/4 यहाँ पर है, ये π/4 है, ये प्लस में है और ये दोनों इंटू में है। 1 माइनस हो रहा है ये वाला इंटू, तो इसके लिए फार्मूला भी होता है e टू दी पावर। ये देखिए एक ही जैसी चीज़ है, i/2, तो ऐसे ये भी है, तो ये 2 टाइम्स बन गया है i/2। 2 से 2 कैंसिल हो के e की पावर i/y हो जाएगा। यानी इस चीज़ को हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिख देंगे अगले पेज पर, क्योंकि इसमें वर्क तो ख़त्म हो गया। जो काम करना है वो जो पहले का जो राइट हैंड साइड है उसमें ही करना है। तो इधर तो हो गया e की पावर i/y, सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करना होगा, इसे लॉग लेके हम फाइंड कर लेंगे। अब इस तरफ क्या था उसको हम देख ले रहे हैं। हाँ, तो इसमें हमें इस फार्मूले का यूज़ करना है, यानी 10a + 10v अपान 1 - 10a इंटू 10v जब होता है तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू 10a + b होती है। तो अपने इस क्वेश्चन में जो लेफ़्ट हैंड साइड में था हम इसको राइट हैंड साइड में लिख दे रहे हैं। तो ये 10 की फार्म में आ जाएगा, और a की जगह पर अपना π/4 है और b की जगह पर ix/2 है, जो हमको प्रूव भी करना था, लाना भी था। अब y की वैल्यू को फाइंड करना, तो इस पावर में इसको नीचे लाने के लिए दोनों साइड में log ले लेते हैं। आप लिखना चाहें लिख देते हैं टेकिंग log बोथ साइड, या फिर दिखा दें दोनों तरफ हम log लेते हुए लिख दिया है, तो एक ही बात है। 10 ऑफ π/4 प्लस ix/2 उतना ही लिखें जितना आपका एग्ज़ामिनेशन में कुछ टाइम की वजह से पेपर छूट ना पाए, और फिर आप सॉर्ट कर सकते हैं। पावर को आप आगे ले लेंगे i/y को इंटू log e/e = log ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस ix/2। अब आपको मालूम है log e और बेस भी है, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, यानी i/y = log ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस ix/2 हो जाएगा। अब आपको y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो i1 को डिवाइड कर दीजिए, ये मल्टीप्लायर से डिवाइड कर देंगे, i आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस ix/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है उसमें शायद माइनस आ रहा है, तो इसलिए हम i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कि i से तो i² हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि i² की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि i की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि i की जो वैल्यू होती है √-1 होती है। दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो इधर i² रूट हट जाएगा, i² की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो y = i/, ये -1 हो जाएगा, log ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस ix/2। हमको यही प्रूव करना था, सिर्फ माइनस को यहाँ पर लिख दीजिए, तो y की वैल्यू आ गई -i इंटू log ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस का ix/2। यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।